नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं विपरीत करणी मुद्रासन, विपरीत करणी आसन या विलोमासन, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। और इस आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं। पहले हम लाभ को देख लेते हैं, कितने सारे लाभ हैं। तो इस आसन को करने से कंठ संबंधी सभी रोगों का नाश होता है, सभी रोग ठीक रहते हैं। कंठ सुरीला और मधुर बनता है, छाती मजबूत होती है, पीठ एवं पेट के समस्त विकार दूर होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, हाथी पांव, पैरों में झुनझुनी और पैरों के सुन्न पड़ने वाले रोगों में यह आसन लाभप्रद है। सभी प्रकार के सिर दर्द को यह आसन दूर करता है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, बालों का असमय पकना और झड़ना इस आसन से दूर होता है। हर्निया में भी यह आसन अत्यंत लाभदायक है। हाइपो और हाइपरथायराइड में भी इस आसन से बहुत तीव्र गति से लाभ प्राप्त होता है। यह आसन पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अब इस आसन को करने के पूर्व सावधानी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें रखना चाहिए। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, स्लिप डिस्क की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है और हृदय रोगी हैं, वे लोग इस आसन को धीरे धीरे अभ्यास में लाएं। तो इस आसन को करने से इन रोगों में भी लाभ प्राप्त होगा। हाँ, एकदम से बहुत जल्दबाजी में इस आसन को ना करें। ये सारे रोगी जो भी अगर है, समस्याओं से संबंधित अगर कोई परेशानी है, तो एकदम से बहुत जल्दबाजी में इस आसन को ना करें, आराम से क्रमशः अभ्यास में लाएं। अब इस आसन को कितनी देर करना है उसके बारे में जानते हैं। तो इस आसन को आरंभ में 30 सेकंड से 2 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते जाएं। और इसके बाद 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इस आसन को आराम से किया जा सकता है। अब हम इस आसन को करने का सही तरीका देखते हैं कि इस आसन को किस प्रकार से किया जाता है। तो इस आसन को करते समय ध्यान हमारा मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक लगाना है। और सबसे पहले हमें मैट पर लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। और पैरों को ऊपर उठाते समय, यानी कि जब हम पैरों को बिल्कुल ऊपर की ओर तानेंगे, कमर का हिस्सा भी ऊपर होगा, उस समय जब हम अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे उस समय अंतः कुंभक करना है, यानी कि श्वास को अंदर की ओर रोक कर रखना है। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर करेंगे और उस स्थिति में श्वास को रोक लेंगे। अब हाथों से ज़मीन पर दबाव देते हुए अपने कूल्हों को, यानी कि अपने हिप्स वाले पोर्शन को ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथों का स्टैंड बनाकर कमर और कूल्हे के बीच में अपने हाथों को स्थापित करेंगे और अपने पैरों को सपोर्ट देंगे ताकि हमारे पैर बिल्कुल एकदम सीधे रहें। हाँ, इस स्थिति में हमारे ठोड़ी यानी कि चिन और छाती के बीच में अंतर रहेगा। सर्वांगासन और विपरीत करणी आसन में ये सबसे बड़ा अंतर है। अब वापस आने के लिए अपने पैरों को सिर की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट देंगे, अपनी कमर को, कूल्हों को, और धीरे से नीचे आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। जब हम पैरों को नीचे कर रहे होंगे उस समय भी हमें अंतः कुंभक करना है, यानी कि श्वास अंदर रोक कर रखना है और धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे की ओर लेकर आना है। अब हम इसी आसन को करने का अभ्यास किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह कठिन लगे। तो इसे सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसे सरल बनाने के लिए हम दीवार का सहारा ले सकते हैं। तो कैसे करना है कि दीवार के सहारे हमको लेट जाना है, यानी कि हमारे हिप्स वाला पोर्शन दीवार की ओर होगा, पैर हमारे दीवार से सटे हुए होंगे। इस तरह से दीवार के सहारे हमें अपने पैरों को लंबवत करना है और हिप्स और दीवार के बीच में थोड़ा सा हमें अंतर रखना है। अब देखिए, इस तरह से मैंने अपने पैरों को ऊपर किया और कमर को सपोर्ट दे रही हूँ। मैं अपने कमर पर हाथ रखा और नीचे स्टैंड की तरह अपने हाथों को रख लिया। एक पैर को दीवार पर रखे रहें और दूसरे पैर को ऊपर की ओर कर लें।
इस तरह से अभ्यास करने की कोशिश करें। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो वापस दीवार की तरफ अपने पैरों को कर लें। 2-3 बार इस तरह से करेंगे तो बैलेंस बनने लगेगा। कुछ ही दिनों में इस आसन का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, अभ्यास करने की आवश्यकता है कि कुछ समय लगातार अभ्यास करना होगा, तभी हम इस आसन को सरलतापूर्वक कर सकते हैं और इसके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बहुत सारे लाभ हमें इस आसन से प्राप्त होते हैं। अब वापस आने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस आसन का अभ्यास हम धीरे धीरे किस तरह से कर सकते हैं। जो सावधानी में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, हृदय रोगी, तो वो लोग इस आसन को इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। तो अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।